बच्चों, अमृतवाणी पाठ के बाद जब आप धुनें बोलते हो, ताली तो जरूर बजाओ, लेकिन सुर ताल में रहो। पास बैठे हुए कोई बच्चा कोई बेसुरा ताली बजा रहा है तो उसे रोकिएगा, ये सेवा है। जिसको रोका जा रहा है, मेहरबानी करके वो बुरा भी न माने। स्पष्ट है कि उसकी ताली बेसुरी थी, इसीलिए रोका गया है। संभव है दिव्य सचनों में अभी थोड़ी देर में प्रस्थान करूंगा। निर्भर करता है मौसम पर, जैसे ही सूचना मिलेगी तो मैं कुल्लू के लिए निकल पड़ूंगा, फिर वहां से दिल्ली। इतने दिन कर्मयोग की चर्चा चली है। आज भक्तजनों इस कर्मयोग का प्रैक्टिकल रूप देखते हैं, क्रियात्मक रूप जो हम सबको समझना चाहिए, जो हमें जीवन में उतारना चाहिए, जो जीवन में उतारने योग्य है। भले बनो और भला करो। बी गुड एंड डू गुड। अध्यापक लोग अच्छा लगे तो पाठशाला के कमरों में लिख के लगा सकते हैं, ताकि बच्चों को निरंतर याद रहे हमें क्या करना है, क्या बनना है। बी गुड, डू गुड। भले बनो, भला करो। बेटा, बिना भले बने आप भला कर नहीं सकोगे। सो पहली बात, हर एक को भला बनना है। आपके पास राम नाम का बल है, परमेश्वर आपका मार्गदर्शक है, तो कोई कारण नहीं दिखाई देता कि हम भले क्यों न बन सके। आप अपने जीवन को देखिएगा। आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले जब आपने राम नाम की दीक्षा नहीं ली थी, उस जीवन को और आज के जीवन को देखिए तो आपको दोनों जीवनों में जमीन आसमान का अंतर लगेगा। ऐसी देवियां थी जो कहा करती थी, रात को अपने पति को कहीं से ढूंढ के लाना पड़ता है, न जाने कहां उल्टे मुंह वह पड़ा हुआ होगा। वे सारे के सारे घर जो किसी वक्त उजड़े हुए समझे जाते थे, आबाद हो गए हैं। तो कैसे हुआ? भले बनने से। तो पहले भला बनिएगा, फिर ही आप भला कर सकोगे। बिना भले बने जो आपके पास चीज है ही नहीं, बांटोगे कहां से? आप बेटा मेरी तरफ देखो, सुख बांटना चाहते हो, आपके मन में बड़ी इच्छा है कि मैं दूसरों को सुख बांटूं, तो पहले आपके पास सुख होना चाहिए तो ही बांटोगे ना। आपके मन में ये भी इच्छा है कि आप धन बांटो, धन आपके पास है ही नहीं तो बांटोगे क्या? तो पहले धन आपको अर्जित करना पड़ेगा, इकट्ठा करना पड़ेगा, तो फिर उस धन में से औरों को बांटा जा सकता है। भला तभी कर सकोगे ना जब आप स्वयं पहले भले बन गए। तो कर्मयोग की क्रियात्मक साधना भले बनो और भला करो। एक भला कर्म देवियों सज्जनों किया हुआ शास्त्र कहता है, न जाने आपके कितने कुसंस्कारों को, कितने पापों को जला के राख कर देता है। ये परमेश्वर का नियम है। परमेश्वर कर्म सिद्धांत में हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन जहां वह करना चाहे उसका विधान उससे बड़ा नहीं है, कर्म सिद्धांत उससे बड़ा नहीं है। लेकिन जहां उसे लगे कि किसी ने कोई पुण्य कर्म किया है, कोई भला कर्म किया है, तो वह बागडोर अपने हाथ में ले लेता है। वह कर्म सिद्धांत तक उसको सीमित नहीं रखता, वह अपने हाथ में लेके तो उसका आगे का काम करता है।
ये परमात्मा ही कर सकता है, ये यमराज नहीं कर सकता, ये विधाता नहीं कर सकता, ये परमात्मा ही कर सकता है। क्षमा परमात्मा के हाथ में है। पापों को नाश करना, भस्म करना, जलाना, ये सब परमात्मा के अपने हाथ में है। जज तो सजा दे सकता है, मजिस्ट्रेट सजा दे सकता है, माफ तो सिर्फ राष्ट्रपति ही कर सकता है। ठीक इसी प्रकार से क्षमा परमेश्वर ने अपने हाथ में रखी हुई है। जो मुझे अप्रोच करेगा, जो मेरे से क्षमा की याचना करेगा, न जाने एक बार की क्षमा मांगने से मैं कितने जन्म जन्मांतरों के उसके पाप ताप सब क्षमा कर दूंगा। ये परमेश्वर ने अपने हाथ रखा हुआ है। एक उदाहरण देखो, काशी में विश्वनाथ भगवान का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। लोग जाते, भगवान शिव का मंदिर, आज वहां के मंदिर को भगवान विश्वनाथ का मंदिर कहा जाता है। भगवान शिवरात्रि का दिन है आज। भगवान शिव पार्वती वहां का मेला देखने के लिए गए हैं। कैसा सब हो रहा है, मां पार्वती ने भगवान शिव से प्रश्न किया, प्रभु ये इतने लोग गंगा जी से जल भर के तो रुद्राभिषेक करते हैं, भगवान शिव को यहां आके अर्पित करते हैं, क्या इनको मानसरोवर की यात्रा का फल मिलता है? मां भगवती का ये प्रश्न भगवान शिव से। भगवान शिव कहते हैं, अरे पार्वती तू बहुत सीधी है, बहुत भोले है, सब मेला देखने वाले हैं, क्या फल मिलना है? आते हैं, अपना पिकनिक जैसे होती है मना के चले जाते हैं। किसी के मन में इस प्रकार की श्रद्धा विश्वास नहीं है। मां जिद करती है, नहीं सभी तो ऐसे नहीं हो सकते, देखो लाखों की संख्या में लोग आए हुए हैं। तो नहीं, ऐसे ही हैं सब। कोई प्यार से, श्रद्धा से, विश्वास से यह आया हुआ हो, ये सब कुछ करने के लिए ऐसा देखने में तुम्हें नहीं मिलेगा। मैं नहीं मानती। ठीक बात है, अच्छी बात है। मां पार्वती एक वृद्धा बन गई है और भगवान शिव कोड़ी बन के तो अपना सिर मां भगवती की गोद में रखे हुए हैं। भगवान विश्वनाथ के मुख्य द्वार पर बैठे हैं। मां भगवती कह रही है, लोग आ रहे हैं, एक के बाद एक लंबी लंबी पंक्तियां लगी हुई हैं। लोग अंदर गंगा जी से जल के लोटे भर के ला रहे हैं और अंदर भगवान विश्वनाथ मंदिर में भीतर प्रवेश कर रहे हैं एक एक करके। बड़ी भीड़ लगती है। मां पार्वती एक ही बात कहती है बंधुओं, मेरा पति बहुत बीमार है, न जाने किस वक्त चल बसे, ऐसे से रखा हुआ है। मां ने भगवान शिव का गोदी में एक वृद्धा ने वृद्ध का सिर रखा हुआ है। ये मरने को तैयार है, प्यासा है, इसे पानी चाहिए। मैं उठ के जा नहीं सकती, मेरे पीछे से ही ये प्राण त्याग देगा। कोई मेहरबानी करके मुझे 2 घूंट पानी दे तो मैं इसके मुख में डालूं तो इसकी प्यास बुझे, नहीं तो ये प्यासा ही मर जाएगा। किसी ने सुनी नहीं। एक के बाद एक निकलते जा रहे हैं, एक के बाद एक निकलते जा रहे हैं। किसी ने 2 घूंट पानी मां पार्वती को नहीं दिया। अंदर भगवान शिव को पानी चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। एक जेब कतरा है वहां पर, भारी भीड़ होती है, यह अच्छे होते हैं वहां बुरे भी होते हैं। एक जेब कतरा है, वह लोगों की पंक्ति में खड़े हैं, वह भी पंक्ति में खड़ा और जेबें काटता है। कभी कभी जो गले में महिलाओं ने चेन डाली हुई है वह भी खींच लेता है। ऐसे उनको हुनर आते हैं कैसे खोलना है, और चुपचाप वह चेन, उनको चेन स्नैचर्स कहा जाता है, चुपचाप चेन निकाल लेते हैं सोने की। यही काम है उसका। उसने मन में सोचा, मैंने अंदर जाके क्या करना है, मेरा काम तो बाहर, जेब काटनी है तो मैंने बाहर काटनी है, अंदर तो मुश्किल होगा। मेरा काम तो बाहर, मैंने भगवान शिव को जल चढ़ा के क्या करना है। अतएव जल तो था उसके हाथ में, भले ही जेब कतरा था लेकिन उसी पंक्ति में था। अतएव मां पार्वती को जल दे दिया।
जल दिया भगवान शिव ने, जल पिलाया। कहते हैं साधुओं, दोनों भगवान शिव और मां पार्वती अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए हैं। कहा बेटा, हम जानते हैं तुम महापापी हो, तुम यहां खड़े भी मेरे मंदिर पे खड़े होकर भी तुम पाप कर रहे हो। ऐसी जगह पर पाप कर रहे हो जहां पाप किया हुआ उसका फल अनंत गुना मिलता है। तुम वहां भी खड़े होकर पाप, पर तुम्हें इस बात का बोध नहीं है। आज तूने एक प्यासे की प्यास बुझाई है, तेरे पिछले जन्मों के सारे पाप आज धुल गए। एक पुण्य का कर्म किया, एक भला कर्म किया, और उसका परमात्मा ने कितना फल दिया। भले बनो, भला करो। कर्मयोग का क्रियात्मक रूप, कर्मयोग का प्रैक्टिकल रूप। आगे बढ़ते हैं देवियों। सच में एक गांव के ठाकुर बहुत बड़े जिम्मेदार है, अनेक वर्षों से बीमार है। कोई वैद्य नहीं छोड़ा, अमीर आदमी है, कोई वैद्य नहीं छोड़ा, कोई हकीम, कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, कोई टोने टोटके करने वाला नहीं छोड़ा। सब प्रकार के इलाज कर रहे हैं। आज गांव में एक संत महात्मा पधारे हैं। उनके दर्शनार्थ एक ठाकुर गए, जाके प्रणाम किया। कहा बाबा, अनेक वर्षों से बीमार हूं, मैं यहां का मुखिया हूं, लोग मुझे ठाकुर साहब कहते हैं, बहुत बड़ा जिम्मेदार है, मेरे पास बहुत बड़ी हवेली कोठी है, मेरे इतने बिखे जमीन है, मेरा काम धंधा इस प्रकार का है। इस सब होने के बावजूद भी मेरा रोग ऐसा रोग है जिसे असाध्य रोग कहा जाता है। क्यों? अभी तक हर प्रकार का उपचार करवाने के बावजूद भी मैं ठीक नहीं हुआ। बाबा ने पूछा, क्या बात है ठाकुर साहब, क्या रोग है आपको? कहता है, मुझे शौच के साथ मल त्याग करते हुए खून निकलता है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन मल त्याग करते हुए खून निकलते हुए इतनी जलन होती है कि मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप सोचें कितनी देर से मुझे ये रोग लगा हुआ है, उस वक्त तो मुझे लगता है कि मेरे प्राण निकल जाएंगे, ऐसी असहनीय मुझे पीड़ा होती है। बाबा ने ये बात सुनी, आंख बंद करी, थोड़ी देर के लिए शांत मन होके बाबा बैठे, आंख खोली। ठाकुर साहब एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगे? पूछिए महाराज, क्या बात है? कहा, कभी किसी का ऐसा ही दिल तो नहीं दुखाया जो उसके दिल को जला रहा हो, और उसी पाप का भोग आज आपको भुगतना पड़ रहा है कि आपको ये असहनीय जलन सहनी पड़ रही है। सोचा, सोच विचार के तो जवाब देता है। कहा, महाराज कोई याद तो नहीं? बाबा पुनः कहते हैं, तनिक सोचो, किसी का अधिकार तो नहीं छीना हुआ, किसी की पीठ में छुरा तो नहीं मारा हुआ, किसी के पेट से रोटी तो नहीं छीनी हुई, किसी का हिस्सा स्वयं तो नहीं संभाला हुआ। बात पूरी हुई। ठाकुर ने कहा, बाबा मेरी एक विधवा भाभी है। देवियों सूचनों, एक क्रियात्मक रूप कर्मयोग का एक एक बात अपने जीवन में उतारने योग्य है। पिछला याद रखो ना रखो, लेकिन आज का याद रखना। मेरी एक भाभी है, विधवा है, अपने मायके रहती है।
अपना हिस्सा मांगती थी, दिया नहीं। कहा, मन में सोचा, मायके में रहती है, सारे का सारा जो कुछ भी है ये अपने मायके में देखी, अपने भाइयों को देखी, इसके काम आता है कि नहीं आता, ये सोच के तो मैंने इसको इसका हिस्सा नहीं दिया। बाबा कहते हैं, ठाकुर साहब मेरी बात मानोगे? उस वक्त की बात है जब 100 रुपये में एक परिवार पल जाता था। कहा, ठाकुर साहब आज से उसे हर महीने 100 रुपया भेजना शुरू करो। ठीक है। एक सप्ताह 10 दिन के बाद बाबा के पास आया। कहा, बाबा श्री मेरा 75% रोग ठीक हो गया है। बाबा ने मन ही मन सोचा, ये 100% ठीक होना चाहिए था, ये 25% बाकी क्यों रह गया है? पूछा, ठाकुर कितने पैसे भेजते हो अपनी विधवा भाभी को? कहा, 25 रुपये भेजता। क्यों? मैंने तो 100 कहा था। ठाकुर कहते हैं, बाबा मैंने सोचा इतना खर्चा वर्चा तो है नहीं, 100 रुपये का मैं क्या करेगी, इसलिए 25 रुपये ही मैं भेजता रहा हूं। ठाकुर ने कहा, बाबा ने कहा, ठाकुर ये सोचना तेरा विषय नहीं है, वह 100 रुपये का क्या करती है, तू उसको अधिकार उसका लौटा। वह इसको गंदे नाले में फेंकती है, अपने मायके में किसी को देती है, भाई को किसी को देती है, कुछ करती है, जुआ खेलती है, शराब पीती है, ये तेरा सोचने का विषय नहीं है। तो उसे अपना अधिकार जो छीना हुआ है वह उसे अधिकार दे। भक्तजन कहते हैं 100 रुपया देना शुरू किया हर महीने का, ये व्यक्ति बिल्कुल निरोग हो गया। ऐसे रोग हैं जो असाध्य हैं, जीवन भर साथ चलने वाले, उनका कारण ढूंढ के देखो और कारण भी होंगे, लेकिन एक कारण मुख्य ये भी है, तनिक सोचना, जिनको ऐसे रोग लगे हुए हैं उनको ये सोच विचार करने की जरूरत, स्वयं को लगे हुए हैं, औरों को लगे हुए हैं, घर में सोचने की जरूरत कि इस व्यक्ति ने किसी का अधिकार तो नहीं छीना हुआ, किसी का हिस्सा तो हड़प नहीं लिया हुआ, किसी की पीठ में छुरा तो नहीं मारा हुआ, किसी का दिल तो नहीं इस प्रकार से जलाया हुआ। वह बेचारा बेबस है, वह कुछ कह नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, लेकिन उसके मन से, उसके अंदर से, उसके हृदय से आह तो निकलती होगी, और वह गर्म आह आपके अंदर रोग पैदा कर रही है, आपके अंदर जलन पैदा कर रही है। आज बाबा ने ठाकुर को समझाया, ठीक हो गया। भक्तजनों, हर प्रकार के साधक यहां बैठे हैं, ब्राह्मण भी बैठे हैं, ठाकुर क्षत्रिय भी बैठे हैं, वैश्य भी बैठे हैं और शूद्र भी बैठे हुए हैं। धन्य है वे शूद्र जिनके कर्म ब्राह्मणों जैसे हैं। ये पूजा पाठ ब्राह्मणों जैसा कर्म है, मानो उनके ऊपर उठने की संभावना है, वह आगे बढ़ेंगे। निंदनीय तो वह ब्राह्मण है जिन्होंने ब्राह्मण होते हुए भी ब्राह्मणों जैसे कर्म छोड़ रखे हुए हैं। तनिक सत्क्षणों शास्त्र पढ़ के देखो, परमेश्वर ने पहाड़ी ब्राह्मणों और जो नीचे रहते हैं ब्राह्मण, उनके लिए नियम अलग अलग नहीं बनाया हुआ है। एक ही नियम है। मत शेष कहिएगा हम पहाड़ी इलाके में रहते हैं, अतएव हमें शराब पीनी माफ, हमें मीट खाना माफ, 12 महीने मीट खाओ आप, 12 महीने आप शराब पियो। क्यों? आप पहाड़ में जो रहते हो। शास्त्र तो पढ़ा होगा ना भगत जी आपने, आप बताओ इनको
कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि पहाड़ में रहने वाले ब्राह्मणों के कर्म इस प्रकार के हैं, वह भिन्न है जो नीचे मैदान में रहते हैं। शास्त्र में ऐसा बिल्कुल नहीं लिखा हुआ। अतएव देवियों सज्जनों, जहां राम नाम की उपासना करते हो वहां अपने कर्मों की ओर भी बहुत ध्यान देने की जरूरत है। ये कैसे है? यदि ये आपकी उपासना के अनुरूप नहीं तो समझ लेना आपकी उपासना अभी परमेश्वर को स्वीकार नहीं है। परमेश्वर ऐसी उपासना को स्वीकार नहीं करता। भगवान श्री राम शिकायत करते हैं, दशरथ नंदन राम शिकायत करते हैं, मुझे तो सारी दुनिया मानती है, मुझे सारी दुनिया मानती है, मुझे सारी दुनिया जानती है, मुझे सारी दुनिया जानती है, मुझे सारी दुनिया मानती है, पर मेरा कहा कोई नहीं मानता। मुझे वह चाहिए जो मेरा कहा मानने वाला हो। जो मैंने करके दिखाया है वह करने वाला मुझे चाहिए। वह करने वाला मुझे ऐसा ही है जैसा मेरे अंग प्यारे हैं, मुझे वैसा ही वह प्यारा जो मेरे अनुसार कर्म करता है। मेरी कोई नहीं मानता। भगवान की शिकायत, मेरी कोई नहीं मानता। मुझे तो सारी दुनिया मानती है लेकिन मेरी कोई नहीं मानता। जो मैं कहता हूं करने के लिए, जो मैंने करके दिखाया है वह कोई करता नहीं। तो मैं ऐसी उपासना को क्या करूंगा, मैं ऐसे बंदों को क्या करूंगा? ये मेरे किसी काम के नहीं, मेरे काम के तो वह हैं जो मेरी मानते हैं, मेरे अनुसार चलते हैं। आप भी तो देखो ना माता, जो आपका आज्ञाकारी पुत्र होता है, जो आपकी सेवा करने वाला पुत्र होता है, बेशक अनपढ़ है, नालायक है, कुछ भी है, किसी काम का नहीं, कोई नौकरी नहीं करता, कोई दुकानदारी नहीं करता, कमाऊ पुत्र नहीं है, लेकिन फिर भी आप प्यार तो उसी को करते हो। क्यों? वह आज्ञाकारी है, वह आपका सेवादार है, वह आपकी सेवा करता है। तो भक्तजनों, यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। हार्दिक धन्यवादी हूं आपका। इतने दिन सबके दर्शन होते रहे, कोटि कोटि मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिएगा। परमेश्वर आप सबको सुख शांति बख्शे, सिमरन भक्ति बख्शे, नाम भक्ति बख्शे, आपको सदा सुखी रहो। परमेश्वर की अपार कृपा, मेरे गुरुजनों का अपार प्यार, अथाह प्यार सदा सदा आपको मिलता रहे।